गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेटा डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं। एक तो होता है कैश का कॉलम, सिर्फ दूसरा होता है बैंक का कॉलम। तो जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट बनेगा बेटा, आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। तो ये हमारी क्या है, डेबिट साइड है सारी यहाँ तक। ओके। खुद दूसरी है जो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड कैश, ये हमारी क्या है बेटा, इतनी क्रेडिट साइड है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डेबिट साइड होती है इसमें सारी कौन सी एंट्रीज आती हैं, जो भी हम क्या करते हैं बेटा, रिसीप्ट करते हैं। और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें कौन सी एंट्रीज आएंगी, पेमेंट की। क्योंकि इसमें नॉमिनल का रूल एप्लीकेबल होता है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे इनकम एंड गेन्स होंगे वो सारे हम किस में रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। तो देन अभी हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे बेटा, जो कैश बुक बना रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल रहेगा। कि 1 अप्रैल को हम इसको स्टार्ट करेंगे और 30 अप्रैल को हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। एक बिजनेस का क्या होता है, एक मंथ होता है बेटा, है ना। तो मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश 16,500। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैश का जो भी हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड, उसका हम कैश कॉलम में लिख देंगे बेटा ₹16500। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, कि जो हमने लिमिट यूज किया, हमने बैंक के पैसे अभी देने हैं। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहाँ पे आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कितनी है बेटा, 13,200। तो 13,200 हमने बैंक के कॉलम में लिख दिया। इसी के साथ हम अभी नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं बेटा, कैश सेल 17,000। अब हमने कैश सेल मतलब गुड्स तो थी, हमने कैश में सेल कर दी, तो हमारे पास पैसे आए। अगर हमारे पास पैसे आएंगे तो हम बेटा डेबिट साइड लिखेंगे, हमारे पास कैश आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल अमाउंट कितनी है बेटा, 17,000 रहेगी आपकी, कैश में आएगी क्योंकि हमने कैश सेल की है। उसके बाद इसी के साथ हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 12,200। हमने मोहन से गुड्स परचेज किए हैं 12,200 की, बट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 12,000। मैंने उससे 12,200 रुपए की चीज ली है, बट मैंने उससे 12,000 रुपया दे दिया और मैंने उसको बोला कि हमारा सारा अकाउंट क्लियर है, अभी हमारा कुछ भी बाकी नहीं है। तो इस तरह से इसकी एंट्री क्या आएगी बेटा, 7 अप्रैल को बाय परचेज। अब देखो जो बाय परचेज रहेगा 12,000 रुपया, मैंने उससे गुड्स परचेज किए हैं 12,000 की, तो जो 12,000 रहेगा बेटा वो उसके अकाउंट में रहेगा। तो वो उसके अकाउंट में हम एंट्री डाल देंगे बैंक में कि 12,000 की हमने उससे गुड्स क्या कर ली, परचेज कर ली। इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 9 अप्रैल 2016 की। इसमें क्या है बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का। तो फर्नीचर परचेज किया, कुछ भी गिवन नहीं है, पेमेंट कैश की है, बैंक से की है। बैंक हमने तब यूज करना है जब हमें गिवन होगा, तो इस एंट्री में गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम किसकी एंट्री मानेंगे, कैश की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 9 अप्रैल 16 बाय फर्नीचर। फर्नीचर मैंने कितने का परचेज किया बेटा, 10,000। इसी के साथ चलते हैं हम आगे नेक्स्ट एंट्री पे, कैश से ₹4,500 13 अप्रैल 2016। तो 13 अप्रैल को मैंने क्या कर दी बेटा, सेल कर दी। जब भी हम सेल करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, रिसीव हुआ, तो मैंने क्या किया, सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टू सेल। कितने की है, 4,500 की। तो कैश में की है तो पैसा कैश में आ जाएगा।
नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹500। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है बेटा, जो हमारे पास ओवरड्राफ्ट अमाउंट दी हुई थी बैंक ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने पे किया। तो जब हम इसको पे करेंगे तो इसकी एंट्री डालेंगे हम सेम डेट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ओडी। ओडी मतलब होता है बेटा ओवरड्राफ्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे किया है मैं, हमने ₹500 इंटरेस्ट पे किया है। तो ऑफ कोर्स बैंक जो इंटरेस्ट बेटा चार्ज करता है वो हमारे बैंक अकाउंट में से ही अमाउंट को डेबिट कर लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा आपकी डिपॉजिट इनटू बैंक ₹7,000। 18 अप्रैल को मैंने डिपॉजिट किया बैंक में कैश 7,000। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, मैंने बैंक में कैश क्या किया, डिपॉजिट किया। अब बैंक में कैश डिपॉजिट कितने तारीख को किया मैंने बेटा, 18 को। जब बैंक में कैश डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, टू कैश। जब टू कैश जाएगा तो बैंक में जमा हो गया 7,000। अभी आप यहाँ पे सी भी मेंशन कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का रिफ्लेक्ट दोनों साइड होता है, डेबिट साइड भी रिफ्लेक्ट होगा, क्रेडिट साइड भी इस चीज का रिफ्लेक्ट करेगी एंट्री। इसी के साथ बाय क्या आ जाएगा बेटा, बैंक। बैंक में कैश जमा हो गया तो ऑफ कोर्स जो कैश है, कैश यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 7,000। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, पे टेलीफोन बिल बाय चेक ₹600 कि हमने टेलीफोन बिल है वो पे कर दिया, बाय चेक पे किया 20 अप्रैल को 600 का। तो 20 अप्रैल को पे किया। टेलीफोन बिल हमारा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। हमारे पास से पैसे चले गए, ₹600 चले गए, बाय चेक पे किया है, तो इसलिए इस जो ट्रांजेक्शन है ये बैंक वाली साइड आ जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा 25 अप्रैल 2016 को, सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹23,000। हमने गुड्स सेल किए हैं बेटा बाय चेक 23,000 की। इसी के साथ ये देखो जो एंट्री है आपकी, मैंने सेल कर दी तो 25 अप्रैल, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल। सेल तो मैंने कर दिया है, बट इन्होंने क्या दिया हुआ, बाय चेक। जब बाय चेक दिया हुआ है तो बाय चेक वाली जो अमाउंट है बेटा वो चेक बैंक वाली साइड आएगी। अब 23,000 कहां पे जाएगा, बैंक कॉलम में। मैंने 23,000 की गुड्स क्या कर दी, सेल कर दी। इसी के साथ लास्ट सेकंड एंट्री है हमारी, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज ₹1,000। मैंने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है, किस चीज के लिए किया, पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज होता है बेटा वो ड्राइंग होती है। ये आपने अगर टॉपिक समझा हुआ है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये पूरा टॉपिक समझाया हुआ है बेटा। तो पर्सनल यूज क्या होता है, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो इसको हम ड्राइंग मेंशन करते हैं। तो ड्राइंग की है उसने, कितने ड्राइंग विड्रॉ की है, 1000 है। कितने विड्रॉ की है, 1000। तो 1000 हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी के साथ लास्ट एंट्री हमारी, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹2500। हमने बैंक से इंटरेस्ट कलेक्ट किया। कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया बेटा, 2500। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो जब इंटरेस्ट आया बैंक से आया 2500, तो जो भी हम रिसीव करेंगे वो डेबिट साइड आ जाएगा बेटा, 2500 हमारा डेबिट साइड आ गया है। इसी के साथ हम इसका टोटल करते हैं बेटा। अभी क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, जिस साइड भी टोटल ज्यादा होगा उसमें से दूसरी साइड माइनस हो जाएगी। पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे क्या बनता है, फिर हम क्रेडिट साइड का करेंगे। इसी के साथ जो डेबिट साइड का टोटल बनेगा बेटा 36,000 टोटल, दूसरा बनेगा 32,500। बाय बैलेंस, बैलेंस कितना आ रहा है बेटा इसका, इसका बैलेंस आएगा यहाँ पे आएगा 15,000 रुपीज, यहाँ पे आएगा 6200।
इस साइड का मैंने टोटल किया तो 36,000 बना, इसमें से मैंने इस कैश की साइड को माइनस कर दिया, मेरे पास बैलेंस आया 15,000 और 6200 बैलेंस आ गया। तो इस बैलेंस को मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा बेटा टू बैलेंस। तो ये फर्स्ट मई का बैलेंस बन गया आपके पास, क्योंकि 13 अप्रैल की हमारी लास्ट एंट्री थी यहाँ पे। तो जो न्यू बैलेंस बना वो आपका 1 मई का बन गया न्यू बैलेंस। इसी के साथ साथ हम इसके साथ बेटा आगे यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, जो भी बैलेंस की अमाउंट रहेगी 15,000 और 6200। तो यहाँ पे साथ में बीडी लगाना है बेटा, बैलेंस बोरो डाउन। तो यहाँ पे लगाना है आपने सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। इसी के साथ हमारा जो आज का बेटा डबल कॉलम कैश बुक था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ और भी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने इसी डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना है ताकि हम आपके डाउट को जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।